आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभ समाचार के प्रायोजक है NHPC, एनर्जाइजिंग इंडिया विथ हाइड्रो पावर। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बडोला। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे पढ़ो और पढ़ाओ के नारे को साकार कर रहा है बाबर अली। दक्षिण भारत में बढ़ रहा है हिंदी का दबदबा। सीमाओं की सुरक्षा करेगा अलार्म। GPS लगाएगा ट्रेनों की लेट लतीफी पर लगाम। लेकिन खबरों की शुरुआत हर बार की तरह सुर्खियों के साथ। पढ़ो और पढ़ाओ के नारे को साकार करता बाबर अली। दक्षिण भारत में बढ़ रहा है हिंदी का दबदबा। सीमाओं की सुरक्षा करेगा अलार्म। GPS लगाएगा ट्रेनों की लेट लतीफी पर लगाम। नेत्रहीनों की आंख बना बायोनिक चश्मा। हनुमान पहाड़ी पर होंगे बजरंग बली के दर्शन। गाय भी होती है दोस्ती की कायल। अब प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें। खेल के मैदान में ही नहीं, खेत में भी सचिन का जलवा। और ताली बजाएं, तंदुरुस्ती पाएं। और सबसे पहले बात करेंगे पढ़ो और पढ़ाओ की। सरकार के इस नारे को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के छात्र बाबर अली ने उन सैकड़ों बच्चों के लिए हकीकत में ढाल दिया है जो अपनी गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बाबर ने अपनी पढ़ाई के साथ ही हजारों बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया है और वो इसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा भी कर रहा है। हम मिलवाते हैं दुनिया के सबसे अनोखे युवा प्रिंसिपल से जो खुद 9वीं क्लास का छात्र है। हिंदुस्तान के आम स्कूलों की तरह ही है मुर्शिदाबाद का राज गोविंद स्कूल का ये क्लासरूम। और इस कक्षा की पहली लाइन में बैठा ये साधारण सा दिखने वाला असाधारण बालक ही बाबर अली है, जिसने पश्चिम बंगाल में भापटा गांव में जूठन साफ करने वाले सैकड़ों बच्चों में शिक्षा की अलग जगह दी है। তো আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল যে এই বিদ্যালয় থেকে কেন্দ্র করে মানে সমাজে কিছু মানুষ যে শিক্ষার আলোটা প্রত্যেকের মধ্যে পৌঁছায়, এইটাই আমাদের মূল মন্ত্র ছিল এবং সকলের মধ্যে শিক্ষা এটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আমরা এই বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠা করেছি। এবং बाबर अली ने 2002 में अपने घर को ही इन बच्चों के अक्षर ज्ञान की पाठशाला बना दी, जो आज आनंद शिक्षा निकेतन नाम से जाना जाता है। और उसके मित्र भी अब यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करने पर गर्व महसूस करते हैं। वहीं 8 बच्चों से शुरू की गई वो पाठशाला आज हजारों गरीब बच्चों को निरक्षरता के अंधकार से निकालकर साक्षरता के उजाले तक लाने वाली कर्मस्थली बन गई है। हालांकि बाबर के पिता ने अपने लड़के को एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाने का सपना देखा था। আমার একটা ইচ্ছা বাবর আলীকে খুব বাচ্চাবেলাতেই বলেছিলাম, আমি বাচ্চাবেলা থেকে আমার যে অ্যাম্বিশন যে বাবর আলীকে আমি IPS করতে বলেছিলাম বা করানোর আমার যে ইচ্ছা এখনও আছে। কিন্তু বাবর আলী তো আপার লেভেলে মিশিয়ে মিশিয়ে এখন বাবর ইচ্ছা IAS করার। তা আমি বাবর আলীকে বলেছি যে স্কুল একটা কেন আমাদের এই ভারতবর্ষে আমাদের এই দেশে একটা কেন যত পারিস তত করিস, কিন্তু আমার যে একটা আকাঙ্ক্ষা এইটা কিন্তু পূর্ণ করতে হবে। झुमकी हाजरा उन्हीं बच्चों में से एक है जो कल तक घरों की जूठन साफ कर अपना पेट भरती थी, लेकिन आज वो इस आनंद मठ में अपने अधिकारों के लिए AAEE को हथियार बनाना सीख चुकी है। सलाम है उस नन्हे शिक्षा दूत अली को, जिसने सालों पहले सफदर हाशमी के देखे गए स्वप्न पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों को सच साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विवेक वाजपेयी, शुभ समाचार। और अब बात बदल रही जुबान की। जिस भाषा के प्रति तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कभी घोर नफरत की लहर बहती थी, वहां के लोगों की जुबान पर यह भाषा धीरे धीरे चढ़ती जा रही है। हिंदी विरोधी उन्माद अब ठंडा पड़ गया है। चलता है सब ठीक है, छद यार पान लगा जैसे जुमले तमिलों के मुंह से अनायास सुने जा सकते हैं। हिंदी विरोध के लिए प्रसिद्ध प्रदेश तमिलनाडु में हिंदी के बढ़ते आकर्षण पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
हिंदी फिल्में और टेलीविजन कार्यक्रमों को देख देख कर बड़ी हुई पीढ़ी के लिए उत्तर भारतीय जुमले अब आम हो चले हैं। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में जहां सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई पर रोक है, वहीं अब छात्र हिंदी भाषा और हिंदी माध्यम में पढ़ाई की ओर बेहद आकर्षित हो रहे हैं। ये छात्र केंद्रीय हिंदी निदेशालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पाठ्यक्रम के जरिए हिंदी सीख रहे हैं। उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि कई छात्र दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पाठ्यक्रम, खासकर राजनीति शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां हिंदी माध्यम से अर्जित कर रहे हैं। हिंदी मीडियम के जरिए डिग्री लेने वाले छात्रों की पूरे भारत में 2010-11 के दौरान अगर संख्या 18 लाख थी, तो इसमें से 10 लाख छात्र तमिलनाडु के थे। इसी तरह केंद्रीय हिंदी निदेशालय के हिंदी पत्राचार कोर्स में 2010-11 में कुल 8,959 छात्र थे, जिनमें से 6,000 से ज्यादा तमिलनाडु के थे। 1964-65 के दौरान जब हिंदी विरोधी आंदोलन द्रमुक के नेतृत्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरै ने शुरू किया था, इसका नतीजा 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस की पराजय के रूप में सामने आया। मगर पिछले 45-46 वर्षों में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आग काफी ठंडी हो चुकी है। क्षेत्रीय पहचान धीरे धीरे जो नया रूप ले रही है, उससे पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों, हिंदी गीतों, समाचारों और कारोबार के कारण हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। और तो और हिंदी के सख्त विरोधी करुणानिधि भी अपने बच्चों को हिंदी पढ़वाते हैं। यही हाल रहा तो आगामी वर्षों में शायद कुछ और कट्टर लोग अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में फेरबदल की सोचने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात सुरक्षा की। जाली नोटों, ड्रग्स और घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश की 885 किलोमीटर लंबी सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तारों की बाढ़ के बीच अब नए अलार्म सिस्टम लगाने शुरू कर दिए हैं, जो घुसपैठ की कोशिश होने पर खुद ब खुद बज उठेंगे। बीएसएफ को उम्मीद है कि इस नई सुरक्षा व्यवस्था से तस्करी पर रोक लग सकेगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश से घुसपैठ भारत की बड़ी समस्या रही है और इस पर रोक लगाने के लिए बीएसएफ ने नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। 885 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा में से 492 किलोमीटर में बाढ़ लगी हुई है, जिस पर ये अलार्म लगाए गए हैं। जब भी इन बाढ़ों से छेड़छाड़ की जाएगी, तभी अलार्म बज जाएंगे। साथ ही साथ बीएसएफ घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए नाइट डिवाइस का उपयोग भी कर रही है। फेंसिंग जो है उसमें हमने अलार्म सिस्टम भी लगाया है, जैसे कि फेंस ब्रीच जब वो स्मगलर करता है तो अलार्म बजे। हमारे पास एक तो ह्यूमन एलिमेंट तो है ही, हमारे सोल्जर्स लगे हुए हैं, वो रात को डोमिनेट कर रहे हैं। उसके सिवाय हम यूज़ कर रहे हैं अलार्म सिस्टम जो फेंसिंग के साथ लगा हुआ है। उसके सिवाय हम नाइट विजन डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रात को देखा जा सकता है। ये अलार्म बिजली और सौर ऊर्जा दोनों से चलते हैं। इसके अलावा पूरी सीमा रेखा पर फ्लड लाइट्स भी लगाई गई है। मगर सबसे खास बात यह है कि पहली बार सीमा सुरक्षा बल सीमाओं के गांवों में रहने वाले लोगों को अपने साथ जोड़कर उन्हें घुसपैठ रोकने के तरीके भी सिखा रही है। उम्मीद है कि बीएसएफ का ये प्रयास घुसपैठियों और तस्करों को रोकने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। लेट लतीफ होती ट्रेनों को समय की पटरी पर लाने के साथ ही मुसाफिरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेल प्रशासन ने हवाई जहाज और मेट्रो की तरह रेलगाड़ियों में भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस लगाने का फैसला किया है। रेल प्रबंधन ने इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब दिल्ली मेट्रो की तरह ही रेलगाड़ियां भी हाईटेक हो जाएंगी। गाड़ियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए रेल प्रशासन ने ट्रेनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इस सिस्टम के जरिए ट्रेनों की पल पल की जानकारी अधिकारियों को मिलती रहेगी। ट्रेन के सभी कोचों के गेट पर एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसके जरिए यात्रियों को ट्रेन की पल पल बदलती रफ्तार के साथ ही पिछले स्टेशन से आने वाले अगले स्टेशन के बीच की दूरी की भी जानकारी मिलती रहेगी। रेल प्रबंधन ने इस पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल रन भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले सिस्टम को राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाई प्रोफाइल गाड़ियों में लगाया जाएगा।
दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक के निरीक्षण रेल कार परख में इस सिस्टम का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। 30 सितंबर से यह सिस्टम नई दिल्ली गुवाहाटी राजधानी में काम करना शुरू कर देगा। इस योजना की सफलता के बाद इसे अन्य रेलगाड़ियों में लागू किया जाएगा। इस नए सिस्टम के लागू होने से जहां यात्रियों को यात्रा संबंधी तमाम जानकारियां मिलेंगी, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी ट्रेन की स्थिति पर नजर रख सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात उस करामाती चश्मे की जिसकी सहायता से नेत्रहीन भी देख सकेंगे। ये चश्मा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बायोनिक चश्मे की खोज की है जिसकी सहायता से दृष्टिहीनों की दुनिया रोशन हो जाएगी। इसी चमत्कारी चश्मे पर पेश है हमारी अगली रिपोर्ट। दृष्टिहीनता भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। आज जहां करीब भारत में 12 करोड़ लोग दृष्टिहीनता के शिकार हैं, वहीं पूरी दुनिया में इसकी संख्या करीब 45 करोड़ है। दुनिया भर के दृष्टिहीनों को अब जल्द ही दृष्टिहीनता की समस्या से निजात मिलने वाली है। लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा बायोनिक चश्मा इजाद किया है जो नेत्रहीनों को देखने में मदद करेगा। इस चश्मे का नाम है स्मार्ट स्पेक्स, जिसमें छोटे कैमरों और पॉकेट कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, जो पहनने वाले को सामने की वस्तुएं और लोगों के बारे में आगाह करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि सस्ते और हल्के चश्मे सफल परीक्षणों के बाद 2014 तक बाजार में उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत तकरीबन 1000 पाउंड के आसपास होगी। ये चमत्कारी चश्मे दृष्टिहीनों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे हनुमान पहाड़ी पर और आपको बताएंगे कि क्या है इस पहाड़ी का राज। NHPC Limited, harnessing India's hydro potential, awarded Mini Ratna Category 1 status, energizing India with hydro power. NHPC Limited. अजंता, खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता।